अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम.एच. नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने नई सीरीज़ ये हफ्ता कैसा रहेगा शुरू की हुई है और आज उसकी ये दूसरी वीडियो है। तो उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी और आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और अच्छा लगता है। और आप लोग अगर चाहें तो अपने मुतालिक पर्सनल सवाल भी कर सकते हैं, जायचा बनवा सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज हमल या एरीज। हाके में ताले अच्छी पोजीशन में है जिसका अच्छा असर पड़ेगा, मगर तबीयत में गुस्से के इम्कान रहेंगे क्योंकि मरीख स्यारा मरीख अपने ही घर में है और यानी आपके पहले घर में चल रहा है, लिहाजा लड़ाई झगड़ों से मोहतात रहें। माली तौर पर यह हफ्ता अच्छा रहेगा, कारोबारी अफराद को ज़ायद नफ़ा मिल सकता है, ताहम शेयर होल्डर को मोहतात रहना होगा, बड़े सौदे हरगिज़ ना करें। दोस्तों से मोहतात रहें, मामलात मोहब्बत के लिए मौजूदा वक्त बेहतर नहीं है। अजीज़ व अकारिब से ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, अलबत्ता एरीज अफराद को अपने बहन भाइयों से ताल्लुक़ में रंजिश का अंसर महसूस होगा। खुफिया दुश्मन परेशानी ला सकते हैं आपके लिए, हसद का शिकार हो सकते हैं। खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले एरीज अफराद को अच्छी खबर मिलेगी, अक्सर लोग खेलों में कोई तमगा जीत सकते हैं। आर्मी से मुताल्लिक अफराद के लिए बेहतर हफ्ता है, नई जिम्मेदारियों से वास्ता पड़ने का इम्कान है। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता आर्जी नोक झोंक का साबित हो सकता है, किसी बात को लेकर झगड़ों का इम्कान मालूम हो रहा है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक मजहबी कामों से है उनके लिए यह हफ्ता ख़ास होगा और दूसरे अफराद के लिए मजहब और रूहानी लगाव में इजाफा लाएगा। सफ़र से खुशी मिलेगी और सफ़र पे जाने वाले और सफ़र के तालिब अफराद का एहसास होगा, जिसमें हल्का फुल्का दर्द रह सकता है। 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज सौर या टॉरस और टॉरस वाले अफराद की तबीयत में खुशी का एहसास होगा, मौसीकी की तरफ रुझान रहेगा, सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनाएंगे। माली लिहाज से यह हफ्ता मुनासिब रहेगा, रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है या किसी को कर्ज दिया हुआ है या किसी कहीं फंसाया हुआ पैसा तो वो वापस मिल सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अच्छी खबर मिल सकती है। पुलिस और आर्मी से मुतल्लिका अफराद को तब्दीली का सामना हो सकता है या फिर ड्यूटी तब्दील होने के इम्कानात होंगे। शरीके हयात से ताल्लुक अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कारोबारी अफराद को अच्छी खबरें मिलेंगी और उनको ज़ायद मुनाफा भी हासिल हो सकता है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी कुछ बेहतरी की उम्मीद है। मामलात मोहब्बत के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। इफ़ाए अहद और पैगाम रसानी की मस्बत नताइज हासिल हो सकते हैं। तालिब इल्मों का रुझान तालीमी मशागल की तरफ कम रहेगा। छोटे बच्चों में खेल कूद का रुझान ज़्यादा रहेगा। सफ़र करने वालों के लिए ये हफ्ता बेहतर है। सियासी अफराद के लिए ये हफ्ता सब्र आजमा साबित हो सकता है। बड़े सरकारी अफसरान को तब्दीलियों का सामना हो सकता है। जिन अफराद के मुकदमात चल रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता अच्छी खबर लाएगा। मुकदमात के सिलसिले में कोई आला पेशरफ्त हो सकती है। ज़ाती सेहत का ख्याल रखना होगा, हल्के फुल्के अमराज का इम्कान रहेगा। 21 मई से 21 जून बुर्ज जोज़ा जेमिनी। ताले का हाकिम ताले में गुरूब पड़ा हुआ है, लिहाजा किए हुए फैसले गलत साबित हो सकते हैं या उनमें कोई नुकसान का अंदेशा हो सकता है। उसके अलावा जेमिनी अफराद मर्द और ख़वातीन को अपनी ज़ुबान पर इस हफ्ते काबू रखना होगा। कोई गलत बात मुंह से निकल सकती है और झूठ से नुकसान मिलने का अंदेशे के साथ साथ दूसरों की चुगली या कोई शिकायत लगाने से गुरेज करना चाहिए। अपने राज को राज रखें, दूसरों को हरगिज़ ना बताएं, वरना
راز افشاں ہونے کی صورت میں ڈبل نقصان ہو سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، عزیز و اقارب سے تعلق بہتر رہے گا، محبت کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا، زیادہ میسج ہرگز نہ کریں، امکان ہے کہ آپ کے میسج کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ پڑھ سکتا ہے، آپ کے کیے ہوئے میسج کو پڑھ لے گا، جس سے بات خراب ہو سکتی ہے، دوستوں سے حمایت حاصل ہوگی، کوئی دوست کام آئے گا، سفری معاملات کے لیے فی الوقت رکاوٹ رہے گی، تاہم فائل ورک جاری رکھیں، ویزے کو اپلائی کر سکتے ہیں، آگے جا کر کام بن جائے گا۔ کاروباری افراد کے لیے ملا جلا ہفتہ گزرے گا، نفع کے ساتھ ساتھ نقصان بھی چلتا رہے گا، ذاتی صحت کے بارے میں بہتری رہے گی۔ 21 جون سے 21 جولائی کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ کینسرین، برج سرطان یا کینسرین افراد کے مالی معاملات میں اچانک تیزی آ سکتی ہے، ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ نہایت سود مند ہوگا، اکثر افراد کی ترقی ہوگی، بڑے عہدوں پر فائز سرکاری اور غیر سرکاری افراد کے لیے بہتر خبر آ سکتی ہے۔ شریک حیات کا سیارہ الٹا شروع ہو چکا ہے، لہٰذا محتاط رہیں اور درگزر سے کام لیں، اس طرح شراکت کے معاملے میں بھی محتاط رہنا ہوگا، گویا کہ محبت کا سیارہ بہتر ہے، تاہم دوسرے سیارے کے اثرات بد کی وجہ سے عارضی طور پر محبوب کی ناراضگی کا امکان ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ والوں کو بڑا نفع ملنے کی امید ہے، پرانے شیئرز اچھے داموں بک سکتے ہیں، سفر کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، دوران سفر کسی دھوکے کا امکان ہوگا، جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں ان کو قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، اور جو لوگ پرانی اشیاء کا کام کرتے ہیں یا ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، صحت اچھی رہے گی، خاندان والوں سے تعلق اچھا رہے گا، خوشی کی کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے۔ 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ برج اسد یا لیو، دوستی کا سیارہ غروب ہے، اور لہٰذا برج اسد والوں کو دوستوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس طرح شراکت اور شریک حیات سے تعلق رکھنے والے معاملات میں بھی محتاط رہنا ہوگا، سیارہ زول کی الٹی چال نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، البتہ عشق و محبت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں خوشی ملے گی، محبوب سے روحانی کنیکشن بنے گا، جو افراد سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا، کاروباری افراد کے لیے بھی بہتر خبر ہے، زائد آمدنی کا مکمل امکان ہوگا، مذہب اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے افراد کا دل زیارتوں پر جانے کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ریکوری اور دوسروں سے روپے کا لین دین میں دھوکے کا امکان بنا رہے گا، اسی طرح قرض نہ دیں نہ لیں ورنہ نقصان کا خطرہ ہوگا۔ ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ برج اسد والے جو ہے اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ کو بھی اس ہفتے اسپیشلی اس ہفتے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ طالب علموں کا رجحان تعلیمی سرگرمیوں کی طرف رہے گا، ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لیو افراد کو کامیابی ملے گی، سرکاری ملازمین کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا، ذاتی صحت مجموعی طور پر اچھی رہے گی، مگر خیال رہے صحت کا حاکم سیارہ الٹا بھی چل رہا ہے، جو افراد پہلے سے کسی بڑے مرض کا شکار ہیں ان کو سخت محتاط رہنے کا مشورہ ہے، مجموعی طور پر لیو افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا۔ 21 اگست سے 21 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ برج سنبلہ یا ورگو کے انڈر آتے ہیں، برج سنبلہ کا حاکم سیارہ حالت غروب میں ہے اور دیگر دو سیارے الٹے ہونے کی وجہ سے زندگی کے اکثر معاملات مثلاً معاملات محبت میں ناکامی کا خطرہ رہے گا، اس کے علاوہ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں، سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، ان کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، محکمہ جاتی کارروائی کا خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی تحریری غلطی ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کاروباری افراد کے لیے بہتری رہے گی اور ریکوری میں آسانی رہے گی، آرمی سے متعلقہ افراد کو اپنے افسران بالا کی ڈانٹ ڈپٹ سے واسطہ پڑنے کا امکان ہے،
किसी अजीज़ की तीमारदारी करनी पड़ सकती है जो किसी हॉस्पिटल वगैरह में दाखिल होगा। शरीक हयात से ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, कोई तोहफ़ा मिल सकता है। जिन अफराद के पास गाड़ी है उनको ज़ायद अखराजात गाड़ी पर सर्फ करना पड़ सकते हैं, जिनसे उनका बजट मुतासर हो सकता है। खुफिया हासदीन से मोहतात रहना होगा, बिलखुसूस मुलाजमती अफराद मोहतात रहें, किसी हम पेशा से नुकसान मिल सकता है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये हफ्ता बेहतर और प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए बेहतरीन होगा। सेहत के मसाइल तंग कर सकते हैं। वो अफराद जिनको खूनी व बादी अमराज हैं उनको मोहतात रहना होगा। सफरी मामलात में रुकावट रहेगी। तालिब इल्मों के लिए ये हफ्ता बेहतर नहीं है, पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज मीज़ान लिब्रा के अंडर आते हैं और बुर्ज मीज़ान का हाकिम इस वक्त ताकतवर पोजीशन में है। जो भी शोबा ज़िंदगी के मामलात हों उनमें कामयाबी का इम्कान रोशन रहेगा। मोहब्बत के मामलात में खुशी होगी। नाराज़ महबूब वापस आ सकता है। शरीक हयात ताउन करेगा। शिराकत करने के लिए बेहतर वक्त है। आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारियों से वास्ता पड़ने का इम्कान होगा। पड़ोसियों से मोहतात रहें, झगड़ों का इम्कान रहेगा। स्टॉक मार्केट वाले खबरदार रहें, नुकसान का ख़तरा होगा। जिन अफराद के अदालती केस हैं उनको कोई रास्ता मिलेगा, केस में पेशरफ्त हो सकती है। मुलाजिम पेशा अफराद को काम के ज़ायद बोझ का सामना हो सकता है। खाना माल का हाकिम बेहतर पोजीशन में है, लिहाजा माली मामलात ठीक होंगे। कारोबारी अफराद को खालिस नफ़ा मिलेगा। सफ़र करने वालों को दस्तावेज़ाती प्रॉब्लम का इम्कान रहेगा। ऐसे अफराद जो नशावर चीज़ें शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है। सेहत बेहतर रहेगी, कोई बड़ा मर्ज ना होगा। घरेलू ख़वातीन को औलाद से मुताल्लिक किसी मामले में परेशानी आ सकती है। इल्मी अफराद और तालिब इल्मों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज अकरब या स्कॉर्पियन होते हैं। अकरब का ताल्लुक अच्छे सियारे के साथ ज़ाती किस्मत में बेहतर तब्दीली का इम्कान है। कोई नया मौका मिल सकता है, ताहम गैर मुतवक्के वाक़यात का सियारा यूरेनस अज़दवाजी और शराकत के मामलात वाले खाने में मौजूद है, लिहाजा तब्दीलियों से वास्ता पड़ सकता है। रिकवरी में आसानी रहेगी। गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं और गाड़ी पर अखराजात भी हो सकते हैं। अक्सर अफराद की गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। तालिब इल्मों का रुझान तालीम की तरफ कम और दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा रह सकता है। मुलाजिम पेशा अफराद और सरकारी अफसरान के लिए ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा और सियासी अफराद के लिए ये हफ्ता बुरा साबित हो सकता है। अक्सर अफराद को मुकदमे का सामना हो सकता है, लिहाजा सियासी इज्तिमाअ में जाने से गुरेज रखें। आर्मी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये हफ्ता अच्छी खबर लाएगा, बिलखुसूस जो आर्मी अफसरान हैं उनको तरक्की की नवीद मिल सकती है। किसी तफरीह मकाम पर जाने को दिल करेगा। महबूब से फ़रेब मिल सकता है या नई झूठी खबर भी मिल सकती है। अजीज़ व अकारब से ताल्लुक़ अच्छा रहेगा। ज़ाती सेहत के लिए यह हफ्ता इंतहाई अच्छा होगा। बीमार अफराद को इफाका होगा। 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज कौस सेगिटेरियस के अंडर आते हैं। मामलात इश्क व मोहब्बत के लिए यह हफ्ता बेहतरीन साबित होगा। महबूब से मस्बत जवाब मिलेगा। जिन अफराद का ताल्लुक़ खेल के शोबे से है उनकी तरक्की हो सकती है और जिनका ताल्लुक़ स्टॉक मार्केट से नफ़ा मिलने का इम्कान रहेगा। अलबत्ता आम आदमी और कारोबारी अफराद को माली तौर पर रुकावटों का सामना हो सकता है। ज़ायद अखराजात से वास्ता पड़ सकता है। मुलाजिम पेशा अफराद को कुछ बेहतरी हासिल होगी। मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा अफराद को मुलाजमत मिल सकती है। शरीक हयात से ताल्लुक़ में रुकावटों का सामना रहेगा। शरीक हयात किसी बात पर अपनी ज़िद पूरी करवा सकता है।
जिद पूरी ना होने की सूरत में झगड़ों पे उतर आएगा। जो लोग नई शिराकत करना चाहते हैं उनको मोहतात रहने का मशवरा है। किसी तहरीरी गलती से नुकसान का खतरा रहेगा। जिन अफराद के मुकदमात चल रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता परेशानी ला सकता है। तालिब इल्मों के लिए ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। सफरी मामलात के लिए ये हफ्ता निहायत ही बेहतर है। अक्सर अफराद सफ़र पे रवाना हो सकते हैं और अक्सर का काम बन जाएगा। रूहानियत के मुतलाशी अफराद के लिए ये हफ्ता बेहतर होगा। रूहानियत में इजाफा होगा। ज़ाती सेहत बेहतर रहेगी, ताहम पेट की खराबी से वास्ता पड़ सकता है। अजीज़ व अकारब से ताल्लुक़ में खराबी का इम्कान है। 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज जद्दी के अंडर आते हैं, कैप्रिकॉर्न, जिसका सियारा ज़ोहल बनता है। इस हफ्ते खाना माल मुतासिर नज़र आता है। अपने अखराजात को कंट्रोल रखना होगा। जिन अफराद ने मुश्तरका सरमायाकारी की हुई है उनको भी मोहतात रहना होगा। अलबत्ता प्रॉपर्टी के मामलात से मुंसलिक अफराद को बड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद है और तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहेगा। मामलात मोहब्बत में बेहतरी रहेगी। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ये हफ्ता बेहतर ना होगा। किसी पेशा वाराना गलती की वजह से डांट पड़ सकती है और जो लोग नई मुलाजमत की तलाश में हैं उनको मायूसी का सामना हो सकता है। सेहत के मामलात में परेशानी, सेहत के मसाइल परेशानी ला सकते हैं। जिन अफराद को दांतों के इमराज हैं उनको सख्त मोहतात रहना होगा। तालिब इल्मों का दिल पढ़ाई में लगेगा। सफरी मामलात में रुकावटों का इम्कान रहेगा। शरीक हयात से ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। अलबत्ता औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले उमूर में परेशानी का सामना हो सकता है। तबीयत में वहम और गुमान का अंसर ज़्यादा रहेगा। जिन अफराद के मुकदमे चल रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बेहतर होगा। दोस्तों के मामलात से खुद को दूर रखें। 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज दिलू या एक्वेरियस के अंडर आते हैं। तबीयत में फ़िक्र का अंसर बढ़ेगा। संजीदगी में इजाफा होगा। खरे खोटे की पहचान होगी क्योंकि सियारा ज़ोहल कहते हैं कि सबक सिखाने आता है और ये इनकी पहले घर से गुजर रहा है। ये दानिश्वर भी बनाता है, मुतफक्किर भी बनाता है, तो इसलिए इनको ये संजीदा नज़र आएंगे। संजीदगी में इजाफा होगा। खरे खोटे की पहचान होगी। इनको अजीज़ व अकारिब का सबका पता चलेगा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ऐसे अजीज़ से फ़ायदे की उम्मीद की जा सकती है जो किसी बड़े ओहदे पे फैज़ होगा। माली लिहाज से यह हफ्ता मिला जुला रहेगा। कारोबारी अफराद को शिराकती मामलात में मोहतात रहना होगा। अक्सर अफराद की शिराकत ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि सामने शिराकत का घर है और जोर इनके पहले घर में है और उल्टा भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अजीज़ व अकारिब से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अंदरून मुल्क सफ़र होंगे और जो अफराद वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये हफ्ता बेहतर होगा। मोहब्बत से मुतल्लिका बुर्ज का सियारा हालत गुरूब में पड़ा हुआ है, लिहाजा इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार अफराद को सख्त मायूसी व गम से सामना हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में खामोशी सबसे बेहतरीन तरीका है। जितना ज़्यादा पैगाम रसानी होगी उतना ही उल्टा रिस्पांस मिल सकता है। फौजी अफसरान के लिए तबादले के इम्कानात मालूम हो रहे हैं। अक्सर अफसरान का तबादला हो सकता है। अजीज़ व अकारिब में किसी खुशी की तकरीब में शिरकत का इम्कान होगा। ज़ाती सेहत बेहतर रहेगी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता मिले जुले रुझान का साबित होगा। 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान पैदा होने वाले लोग बुर्ज हूत या पाइसेस के अंडर आते हैं और जब भी मैं बुर्ज पाइसेस को पढ़ता हूँ तो मुझे जरदारी साहब याद आ जाते हैं क्योंकि जरदारी साहब का बुर्ज पाइसेस है। उनकी मुकम्मल बर्थ डिटेल है मेरे पास और उनको मैं 2008 से जब वो सदर बने थे तो एक महीना पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि जरदारी साहब का अच्छा टाइम सितंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा और कुदरत के काम देखें कि 9 सितंबर 2008 को जरदारी साहब सदर बन गए थे। तो अब ये मैं जब भी पाइसेस में पढ़ता हूँ या फिर नाम मेरे माइंड में आता है तो जरदारी साहब याद आ जाते हैं।
تو آج یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج پائسز والوں کے لیے وہ یہ شروع کرتے ہیں۔ برج پائسز کا حاکم اچھی پوزیشن میں ہے، مالی معاملات میں بہتری رہے گی، کاروباری افراد کو منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ افراد جن کی مقدمات ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہونے کا امکان ہے۔ قرض کے لین دین میں محتاط رہیں۔ ایسے افراد جو شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ابھی رک جانا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر ان کو ناکامی کا امکان ہو سکتا ہے، ناکامی ہو سکتی ہے، ان کا کام رک جائے گا، ہو سکتا ہے نہ ہو کام۔ جس کے پاس گاڑی ہے ان کو اس ہفتے گاڑی پر کچھ خرچ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ عزیز و اقارب سے تعلقات اچھے رہیں گے، محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا، شریک حیات سے اچھے تعلقات رہیں گے، کوئی چیز رکھ کر بھول جانے کا امکان بھی ہوگا، لہذا اپنے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء کا خیال رکھنا ہوگا۔ اندرون ملک سفر ہونے کا امکان بھی ہے، طالب علموں کا دھیان پڑھائی کی طرف کم رہے گا، ذاتی صحت بہتر رہے گی، گھریلو استعمال کی اشیاء خراب ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے جو کہ الیکٹرک سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجموعی طور پر پائسز افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ڈیٹیل، اور اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ آپ لوگ کمنٹس کریں، اور کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، کسی نے پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور کوئی مشورہ دینا چاہے، کوئی سپورٹ کرنا چاہے ہمارے چینل کو، تو ہر بندہ اس کو اجازت ہے اور رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب لوگ۔ بہت شکریہ، اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔